नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी जिसका एग्जाम 12 फरवरी को है उसके वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी हो अथवा सब्जेक्टिव प्रश्नों, दोनों तरह के प्रश्नों की तैयारी करवाई जा रही है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी को पता चले कि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपका PYQ क्वेश्चन है, जो कि आपका 2023 का क्वेश्चन है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो आपको इससे ये पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। फिर उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपका लगभग 80% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जैक बोर्ड में रिपीट होता है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका रिपीट होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका PYQ, इसलिए यहाँ पे मैं आपको आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि ग्रिफिथ टेलर के द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी। तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा नवनियतिवाद की विचारधारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा नवनियतिवाद। देखिए नवनियतिवाद का ही आपका 4 नाम है। इसी को आपका नवनिश्चयवाद भी कहा जाता है, इसी को आपका रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है, और इसी को आपका वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, चारों आपका एक ही है। देखिए क्वेश्चन को आपका इस तरह से भी इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद के सिद्धांत किसने दिया था, अथवा वैज्ञानिक निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिएगा ये आपका ग्रिफिथ टेलर ने ही दिया था। इस तरह से भी क्वेश्चन को घुमा करके तो उल्टा करके पूछता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश आपका एशिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया। अगर पूछे कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला आपका ऑस्ट्रेलिया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मानव विकास सूचकांक का मापक आपका उसे मापने का आधार आपका उस देश का स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी होता है और संसाधनों तक पहुंच भी होता है, यानी कि ये सभी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। और ये मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है, तो ये आपका UNDP जारी करता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो खट्टे रसदार फलों की कृषि आपका भूमध्य सागरीय कृषि में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा भूमध्य सागरीय कृषि। देखिए इसी क्वेश्चन को आपका थोड़ा सा घुमा करके पूछता है कि अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि में की जाती है। तो अंगूर आपका खट्टे रसदार फल है, जिसे संतरे की पूछ देगा कि संतरे की कृषि किस प्रकार की कृषि में की जाती है। तो याद रखिएगा जितने भी खट्टे रसदार फल होते हैं इसका कृषि आपका भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो अन्य उद्योग के लिए आपका कच्चे माल का उत्पादन आपका आधारभूत उद्योग करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा आधारभूत उद्योग, जैसे आपका लौह इस्पात उद्योग हो गया, ठीक है। ये सब आपका आधारभूत उद्योग का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, यानी कि कौन सा आपका तृतीय कार्य के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा कार्य, तो व्यापार आपका तृतीय कार्य के अंतर्गत आता है। जितना भी सेवा का कार्य हो गया, जैसे व्यापार हो गया आपका, ठीक है, जैसे आपका बैंकिंग का कार्य हो गया, ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। आपका प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं, तो आपका खेती हो गया, ठीक है, खेती हो गया, आखिट हो गया, ये सब आपका प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। जबकि बुनाई
आपका ये आपका द्वितीयक के अंतर्गत आएगा, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस देश में रेल मार्गों का जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो रेल मार्गों के तो पूछे सड़क मार्गों और रेल मार्गों दोनों का जो सघनतम घनत्व है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, यानी कि अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, रेल मार्गों का जाल पूछे तो आपका सड़क मार्गों का जाल पूछे, दोनों का सघनतम घनत्व आपका यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व कहां पाया जाता है, तो ये आपका अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा जेनेवा। और ये जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना आपका 1 जनवरी 1995 को हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, यानी कि कौन सी क्रियाएं आपका ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, ग्रामीण अधिवासों में किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका मुख्यतः कृषि के कार्य किए जाते हैं, पशुपालन किया जाता है। ठीक है, यही सब आपका मुख्य रूप से आर्थिक क्रिया गांव में आपका किया जाता है, जो कि आपका किससे संबंधित है, तो आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक क्रियाएं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है। देखिए धार्मिक नगर जहां पे आपका पूजा पाठ होता हो, जहां तीर्थ करने के लिए लोग जाते हो, ठीक है, उसी को धार्मिक नगर कहेंगे। जैसे कि आपका जैसे कि आपका झारखंड में जो देवघर है, देवघर आपका धार्मिक नगर है। जैसे कि आपका केदारनाथ हो गया धार्मिक नगर है। ठीक है, वाराणसी आपका क्या हो गया, धार्मिक नगर है। मतलब जहां पे पूजा पाठ ज्यादा होता हो, मतलब जो आपका एक तरह से सांस्कृतिक नगर हो, उसको क्या कहते हैं, आपका धार्मिक नगर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, वाराणसी आपका धार्मिक नगर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। जब से जमशेदपुर आपका कौन से नगर के प्रकार में आता है, तो ये आपका औद्योगिक नगर का प्रकार है। ठीक है, जमशेदपुर में आपका टाटा का फैक्ट्री है और भी बहुत सारी कंपनियों का फैक्ट्री है। ठीक है, तो ये आपका औद्योगिक नगर में आता है, इसी भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भिलाई भी आपका यहाँ पे स्टील की फैक्ट्री है, राउरकेला में भी स्टील का फैक्ट्री है। तो ये तीनों आपका औद्योगिक नगर में आता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वाराणसी, ठीक है, देवघर, ये सब आपका आ जाएगा सांस्कृतिक नगर में। मक्का मदीना भी आपका सांस्कृतिक नगर यानी कि धार्मिक नगर में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो कौन से राज्य का जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो ये आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा यूपी। अगर पूछे कि सबसे कम जनसंख्या किसका है, तो सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो गया जनसंख्या की दृष्टि से। अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा राजस्थान। अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। पहला क्वेश्चन क्या बताया कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, उत्तर प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या किसका है, तो आपका सिक्किम का है। ठीक है, अगर पूछे कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से राज्य का है, तो राजस्थान का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बच्चों। चलिए देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस वीडियो को देख करके जो बच्चे जाएंगे देखिएगा बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, बहुत ही ज्यादा फायदा, मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो भारत में कितने % लोग नगर में रहते हैं, यानी कि शहरों में कितने % लोग रहते हैं, तो ये आपका 31% लोग शहरों में निवास करते हैं भारत का। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 31%। अगर पूछे कि गांव में कितना % लोग निवास करते हैं, तो कुछ नहीं बात, आप ये जानते हैं ना जी, नगरों में कितना निवास करते हैं, तो 100% होता है कोई भी चीज, तो 100 में आपका 31 घटा दो, कितना आ गया, आपका आ गया 69%। तो गाँव में कितने % निवास करते हैं, याद रखिएगा 69%। कोई भी चीज 100% होता है, 31% आपको पता है कि 31 आपका शहर में रहता है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा 100 में 31 घटा करके 69, यानी कि गांव में रहेगा 69। याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने % जनसंख्या निवास करती है, 69%। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपका अपकर्ष कारक कहते हैं। देखिए अपकर्ष कारक कौन से कारक
कारक होते हैं तो जो लोगों को अपने ओर आकर्षित करे, ठीक है। जैसे कि कोई शहर क्या करता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो अपकर्ष कारक आपका वे कारक जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता हो, अपकर्ष। और जो कोई भी स्थान में पहले से रह रहा है तो वे कारक जो पहले से कोई भी स्थान में रह रहा है उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कर दे, उस सब कारक को क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहते हैं, ठीक है। जिससे मान के चलिए आपका एक शहर है, ठीक है, शहर में क्या आ गया, महामारी आ गया, तो इस महामारी यानी कि कोरोना के कारण सभी लोगों को शहर को छोड़ना पड़ा था, तो यहाँ पे महामारी क्या हो जाएगा, आपका प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ शिक्षा के लिए शहर जा रहे हैं तो शिक्षा क्या हो जाएगा, आपका अपकर्ष कारक हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना मेरे भाई, ठीक है। तो जो आकर्षित करे उसे क्या कहेंगे, अपकर्ष कारक कहेंगे। जो आपका उपेक्षित करे यानी कि दूर भगाए उसको प्रतिकर्ष कारक कहेंगे, ठीक है, जो छोड़ के भाग जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्ष 2011 में, ठीक है, भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही है। तो स्त्री साक्षरता यानी कि आप सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं कौन से राज्य में है, तो ये आपका केरल में, ठीक है। सबसे पढ़ा लिखा लोग भी पूछे तो आपका सबसे पढ़ा ज्यादा लिखा आपका स्त्रियां पूछे, ये सारा केरल, ठीक है भैया, बहुत यहाँ केरल शिक्षित है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल का ही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि सबसे कम स्त्री साक्षरता कहाँ है, सबसे कम, ठीक है, तो सबसे कम बिहार में है, और बिहार में ही आपका जो साक्षरता दर है लोगों का भी यानी कि सभी लोगों को मिला दिया जाए तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग आपका बिहार में ही है, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा नगर है, तो भारत का सबसे बड़ा नगर आपका दिल्ली है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत आपका 1960 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 1960 के दशक में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है आपका इसी से रिलेटेड कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए दो तरह का जनक होता है, एक होता है विश्व में पूछता है, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, एक होता है आपका भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। अगर विश्व में पूछे कि हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग, किसे, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में कहा जाता है, और आपका एमएस स्वामीनाथन को आपका भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं तो याद रखिएगा स्वामीनाथन को कहा जाता है, एम स्वामीनाथन को, और जो आपका विश्व में पूछे तब आप लोग याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। और ये हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुआ था, तो ये आपका 1960 के दशक में हुआ था, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो देखिए बच्चों रोपण फसल किसे कहते हैं, देखिए रोपण फसल में आपका जो कृषि की जाती है इसमें आपका एक ही फसल की कृषि आपका बड़ी मात्रा में किया जाता है, जैसे चाय की कृषि हो गया, जैसे आपका रबड़ की कृषि हो गया, केला का कृषि हो गया, कॉफी का कृषि हो गया, ठीक है, ये सब आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों आपका रोपण कृषि है, मक्का आपका रोपण कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। सॉरी बच्चों गला बैठ गया था इस वजह से, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका कि भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं, तो भारत की 2 अत्यधिक यानी कि सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी आपका गंगा और यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा व यमुना। और ये जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे भी आप लोग याद रखेगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो याद रख सकते हैं 2510 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हल्दिया तेल शोधन कारखाना कहाँ अवस्थित है। तो आपका जो हल्दिया तेल शोधन कारखाना है बच्चों ये आपका पश्चिम बंगाल, कहाँ पे, जो आपका पश्चिम बंगाल हमारा पड़ोसी राज्य है यहाँ पे आपका अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड में आप रहते हैं, अब झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है नहीं जानते तो बड़ी दुखद की बात है, ठीक है। तो याद रखिएगा झरिया आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे कि कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा कोडरमा आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। ये पूछता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बोकारो इस्पात केंद्र है, तो बोकारो इस्पात केंद्र आपका कौन से क्षेत्र का आपका ये फैक्ट्री है, ठीक है, ये आपका सरकारी फैक्ट्री है कि ये आपका निजी क्षेत्र का है यानी कि कोई भी प्राइवेट फैक्ट्री है, क्या है। तो बोकारो इस्पात केंद्र जो कि बोकारो स्टील आपका है ना ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र का है, किसे, ये सरकारी है, सरकार का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्थापना कब हुआ था तो इसकी स्थापना आपका 1964 में किया गया था। कौन से देश के सहयोग से किया गया था तो सोवियत संघ अभी आपका देश नहीं है, अभी यही रूस बन गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। शायद पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, हाँ शीत युद्ध, हाँ सही पकड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर आपका
अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद। मैनचेस्टर क्या है मालूम है आप लोगों को? मैनचेस्टर आपका सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए, आपका मतलब वस्त्र कपड़ा के लिए आपका प्रसिद्ध है मैनचेस्टर। उसी प्रकार से आपका अहमदाबाद भी कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इस वजह से भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका नेशनल हाईवे 44 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा NH 44। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा आपका कौन से दो जगहों को जोड़ता है? यहाँ पे मैं आपको अच्छा से समझा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखिए इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व, इधर आपका पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर में आपका श्रीनगर है इधर। ठीक है, और इधर आपका क्या है? इधर आपका कन्याकुमारी है। तो जो उत्तर से दक्षिण वाला गलियारा है ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगर पूछे कि आपका पश्चिमी पूर्वी गलियारा, जो आपको कह सकते हैं पूर्वी पश्चिमी गलियारा, ये किसको किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा ये आपका सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। सिलचर आपका इधर असम में है और इधर आपका पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा पूर्वी पश्चिमी गलियारा तो पश्चिमी पूर्वी गलियारा ये किसको जोड़ता है? तो ये आपका पोरबंदर को आपका सिलचर से जोड़ता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो भारत की जो प्रथम रेलवे लाइन है ये आपका मुंबई से थाने के बीच आपका निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो पहली बार रेलवे चला था ना, इन दोनों के बीच ही चला था। और कब चला था? तो याद रखिएगा 1853 में। कितना किलोमीटर चला था? तो कई जगह आपका 34 भी रहता है, कई जगह 35 भी रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर पूछ दे कि कितना किलोमीटर चला था क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा 34-35 कुछ भी दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो जो ऑप्शन मेरे उसी को आपको टिक करना है। ठीक है, टिक नहीं करना है, आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है इस बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोलकाता बंदरगाह स्थित है। तो कोलकाता कहाँ है भैया? पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो पश्चिम बंगाल में ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है आपका कि धारावी बस्ती कहाँ अवस्थित है? तो धारावी बस्ती बहुत ही प्रसिद्ध बस्ती है और एशिया का सबसे बड़ा बस्ती है। ठीक है, यानी कि ये मतलब देखा जाए इसका जो डेंसिटी होता है ना, जो जनसंख्या घनत्व, ये आपका एशिया में कोई भी बस्ती का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? आपका यही धारावी बस्ती का है। लगभग 1 मिलियन से यानी कि 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं मात्र 2 किलोमीटर एरिया में। सोचिए कितना यहाँ पे डेंस एरिया है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है? मुंबई में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से होता है। और ये सब क्या है? वायु प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण के कारण आपका अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि जियोग्राफिया जनरलिस किसने लिखी? तो ये जो आपका पुस्तक है जियोग्राफिया जनरलिस, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को आपका लिखा है बर्नहार्डस वेरेनियस ने। ठीक है, वेरेनियस ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो देखिए जनसंख्या वितरण को आपका जलवायु भी प्रभावित करता है, मृदा भी प्रभावित करता है और जल की उपलब्धता भी प्रभावित करता है। यानी कि ये सभी आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंगानुपात है? तो सबसे कम लिंगानुपात आपका सऊदी अरब का है। किसका है? सऊदी अरब का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सबसे ज्यादा किसका है? यूट्यूब तो बता दीजिए सर। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा आपका लेटाविया का है। किसका है? लेटाविया का सबसे ज्यादा है और सऊदी अरब का सबसे कम है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि सबसे कम किसका है, तो सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? वहां पे की बस्तियां जो पाई जाती है कौन से प्रतिरूप का? तो यहाँ पे आपका देखिए पर्वतीय क्षेत्र में आपका सीढ़ी नुमा एगो घर यहाँ बना है, फिर यहाँ बना है और आपको इस तरह से वहां सीढ़ी नुमा आपका सड़कें भी होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीढ़ी नुमा। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि नदीय क्षेत्रों में तो नहर के बगल में तो आपका सड़क के किनारे किस प्रतिरूप में अधिवास पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा सड़क आपका रेखिक होता है, तो जो सड़क के किनारे तो नदियों के किनारे तो नहर के किनारे आपका रेखीय, किसमें? रेखीय प्रतिरूप में आपका अधिवास पाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुशमैन प्रजाति समूह कहां पाए जाते हैं? तो ये आपका अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि दामोदर घाटी परियोजना यानी कि DVC
ये स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका झारखंड में स्थित है। जो आपका देख रहे होंगे यहाँ पे पंचेत डैम, तो आपका मैथन डैम हो गया भैया, ठीक है। ये सब के किसका एथी है? तो ये सब आपका यही डीवीसी के अंतर्गत बना था। और ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये पूरे भारत का, ठीक है, याद रखिएगा, पूरे भारत का ये आपका प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। जिसका उद्देश्य आपका क्या हो, बहुत सारा हो, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरे भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना था, दामोदर घाटी परियोजना, और ये आपका झारखंड में स्थित है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है कि बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है? तो बिटुमिनस आपका कोयला का प्रकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कोयला। देखिए कोयला का आपका 4 प्रकार है। पहला तो आपका क्या है? एंथ्रासाइट, दूसरा आपका बिटुमिनस हो गया, तीसरा आपका क्या है? लिग्नाइट है, और चौथा आपका पीट होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनमें से अच्छा दे दे, ऑप्शन नंबर दे दे। अगर यहाँ पूछ दे कि एंथ्रासाइट किस खनिज का प्रकार है, तो मालूम होना चाहिए ना कि एंथ्रासाइट किसका प्रकार है? कोयला का प्रकार है। बिटुमिनस तो आपका कोयला का प्रकार ये है, लिग्नाइट भी कोयला का प्रकार होता है, और पीट भी आपका कोयला का प्रकार होता है। एंथ्रासाइट आपका बहुत ही बढ़िया कोयला होता है। पूछे कि सबसे बढ़िया कोयला का किस्म कौन सा है, तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने आपको से सारा क्वेश्चन जो 35 क्वेश्चन था ये मैंने आपको करवा दिया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए गला सूख जाता है आप लोगों का, पढ़ाते पढ़ाते बात समझ रहे होंगे आप लोग, कितना मेहनत कर रहा हूँ हम लोग, बस आपको भी वीडियो देखते हुए चलना है। और देखिए आपका जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का तो वीडियो अभी आपको 3 तारीख तक 4 तारीख तक, ठीक है, 3 आप लोग 2 दिन पढ़िएगा तो ठीक है, आप लोग हाँ 5-6 पढ़िएगा, 5-6 4 तारीख तक आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ते हुए चलना है, ठीक है बच्चों। ज्योग्राफी और हिस्ट्री को खास करके पढ़ना है, क्योंकि जिसकी आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है आपका 12 को, 13 को आपको हिस्ट्री का एग्जाम है भाई साहब, ठीक है। कोई भी टाइम गैप नहीं दिया, इस वजह से हिस्ट्री को नहीं छोड़ना है, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा आपको। बात को समझ लो ना, एग्जाम रूटीन को देखो ना भाई साहब, हाँ बात समझ गए होंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ठीक है, सारा सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहा हूँ भैया, ठीक है, जानवे करते होंगे। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।